आ गया है एक न्यू लैंडमार्क जजमेंट है। उसका नाम होता है केएस पुट्टू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यह लैंडमार्क जजमेंट 2017 की बात है। यह लैंड एक हाई कोर्ट कर्नाटका के हाई कोर्ट रिटायर्ड जज हैं केएस पुट्टू स्वामी। इसने ही यह बात उखाड़ा था। क्या होता है इस जजमेंट में, क्या बताया गया है? यह जजमेंट राइट टू प्राइवेसी के बताया गया है। राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया। बताया गया है जो सरकार हमारे डेमोग्राफिक डेटा लेती है उसको, वह उनका प्लान था जो उस डेटा को बैंक और स्कूल के साथ शेयर करेगी, उस बैंक और स्कूल को देगी। तब यहाँ पे एक बात उखड़ के आती है, क्या राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन नहीं हो रहा है? यहाँ पे इस बात को बताया गया। क्या उठता है, आप जो हमारे बारे में इतना सारा, आप हमारे बारे में इतना निजी जिंदगी का विस्तारित रूप से आप मेरा जिंदगी का डेटा कलेक्ट करेंगे, क्या यह राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ नहीं है? इसी बात को रखा गया, इसी बात को बताया गया। 3 क्वेश्चन फर्स्टली उखड़ के आता है। पहला क्वेश्चन ये होता है लोगों से, क्या मेरे आप फिंगरप्रिंट ले रहे हैं, आँख रेटिना का स्कैन कर रहे हैं, आई कैसा दिखता है वो तक ले रहे हैं, क्या यह राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन नहीं है? और दूसरा क्वेश्चन ये उठता है, इसी एक फंडामेंटल राइट है या नहीं? और इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन यह उठ जाता है, क्या आप स्कूल और बैंक को डेटा दे रहे हैं, उसके दौरान मेरा कोई पावर नहीं है जो मैं देख सकूं ये डेटा किसको शेयर किया जा रहा है? मेरा कोई अथॉरिटी नहीं बनता है, मेरा डेटा कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है? ये सब क्वेश्चन उठे। फिर आगे ये होता है, पहला क्वेश्चन का आंसर जो सुप्रीम कोर्ट देते हैं, जो आपकी डेटा जो शेयर हो रही है, बायोमेट्रिक डेटा और डेमोग्राफिक डेटा जो आपकी शेयर हो रही है सरकार के पास, वो राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन नहीं है। आपकी डेटा सरकार ले सकती है, यह सुप्रीम कोर्ट ने बोला। फिर दूसरा क्वेश्चन यह था कि आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है या नहीं? तो यहाँ से एक बहुत केस आता है जो बताता है यस, आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट में आता है। इसी केस से पता चलता है हमारा फंडामेंटल राइट। तीसरा क्वेश्चन यह था, जो स्कूल और बैंक हमारा डेटा लेती है वो हमारे पास पावर नहीं है, उस डेटा को हमारे हाथ कंट्रोल नहीं हो सकते, उस डेटा पे जो किसको दिया जा रहा है, किसके साथ शेयर किया जा रहा है, उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। यस, इस पे हमारा कंट्रोल है। इस केस से हमको पता चला हमारा कोई डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक डेटा कोई नहीं ले सकता है। इस तरीके से न तो हमारे साथ बैंक और स्कूल दोनों ही हमारे कभी भी डेमोग्राफिक बायोमेट्रिक डेटा नहीं ले सकते हमारे विदाउट हमारे कंसेंट। इस केस से हमें यही पता